कहते हैं एक उम्र होती दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की। कहते हैं एक उम्र होती जीवन में कुछ कर जाने की। लेकिन है ये सब लफाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। गर बात वतन की आए तो हर रुत होती है मरने की। गर प्रथम वीर 57 का वह भीष्म पितामह ना होता, स्वतंत्र देश का सपना भी इतना सरल ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं उस वीर रणबांकुरे की शॉर्ट स्टोरी जिसके नाम मात्र से ही अंग्रेजी आक्रांताओं में भय का संचार हो जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पृष्ठों को उलटने पर 1857 के संग्राम में भोजपुर जिला और वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कुंवर सिंह का जन्म सन 1777 में बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। बचपन खेल खेलने के बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सीखने में बीता। इसके अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 साल की थी। वृद्धावस्था में भी उनमें अपूर्व साहस, बल और पराक्रम था। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। अंग्रेजों की तुलना में कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को 7 बार हराए। उन्होंने अपने युद्ध नीति से अंग्रेजों के जन धन को बहुत नुकसान पहुंचाई। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जैसे जनपदों में गोरिल्ला वार करके अंग्रेजों को खूब छकाया। आपको बता दें कि कुंवर सिंह ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। वो एक बार जिस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे अलग रणनीति अपनाते थे, जिससे शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती थी। एक बार आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से जब युद्ध जोरों पर था, तभी कुंवर सिंह की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों ने इसे अपनी विजय समझा और खुशियां मनाई। अंग्रेजों की थकी सेना आम की बगीचे में ठहरकर भोजन करने लगी थी। ठीक उसी समय कुंवर सिंह की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना सावधान नहीं थी और कुंवर सिंह की सेना ने बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मारा और उनके शस्त्र भी छीन लिए। अंग्रेजी सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। ये कुंवर सिंह जी की योजनाबद्ध रणनीति का ही परिणाम था। इसी प्रकार कुंवर सिंह ने अपनी सोची समझी रणनीति में परिवर्तन कर अंग्रेजी सैनिकों को कई बार छकाई। कुंवर सिंह की रणनीति को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। कहते हैं 80 वर्षों की उम्र में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। भल भल बहता था लहू मगर वह वीर भयंकर लड़ता था शेष एक हाथ बचा पर शौर्य देखते बनता था। एक बार जब कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात के समय कश्तियों में गंगा की नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। इस युद्ध में एक गोली वीर कुंवर सिंह के बाहिनी भुजा को चीरती हुई निकल गई। ऐसे में वीर योद्धा कुंवर सिंह ने अपने खड़ग से अपनी ही भुजा को काटकर मां गंगा को अर्पण कर दिया। इस अलौकिक वीरता का उल्लेख करते हुए होम्स नामक एक ब्रिटिश इतिहास ने लिखा था, यह वृद्ध राजपूत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। यह संभवतः हमारा भाग्य ही था कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की आयु 80 के करीब थी। अगर वह युवा होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद भी वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना का ऐसा संहार किया जैसे भगवान श्री राम जी ने जनसंस्था में खरदूषण की सेना का किया था। अंग्रेजों के पांव आखिरकार उखड़ ही गए। जगदीशपुर पर अब केसरिया ध्वज लहरा रहा था। कुंवर सिंह ने मातृभूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त कर ली, परंतु दुर्भाग्यवश वे इस विजय का उत्सव नहीं मना पाए। जगदीशपुर के दुर्ग में उन्होंने विजय के अगले ही दिन 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त किए। आओ सब नमन करें उनको जो अद्भुत हिम्मत वाले थे। आओ सब नमन करें उनको जो अद्भुत हिम्मत वाले थे। 80 की व्यय के सेनानी बस कुंवर सिंह मत वाले थे।
हमारे चैनल को अपना आशीष एवं स्नेह देकर हमें प्रोत्साहित करें कि हम समाज के प्रति अपना योगदान देते रहे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर अपना आशीष हमें दे। आप सभी को भारत न्यूज़ परिवार की तरफ से धन्यवाद एवं अभिनंदन प्रेषित करते हैं। नमस्कार।